अक्सर HTML कोड में ये div टैग ज़रूर देखा होगा। समझ ही नहीं आता ये div टैग आखिर इसका क्या यूज़ होता है इसमें। इसके अंदर के जितने भी कंटेंट होते हैं ये क्या स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। HTML टैग में एक नया फीचर्स दिया गया है जिसे हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे अपना कोड एक प्रोफेशनल और रीडेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है ये सिमेंटिक टैग्स। अब ये सिमेंटिक टैग्स होता है क्या है, एक मिनट। सिमेंटिक टैग कुछ ऐसा होता है। सिमेंटिक टैग्स के अंदर काफ़ी सारे टैग्स इन्वॉल्व हैं। HTML5 एक जो नया फीचर्स है उसके अंदर एक ये सिमेंटिक टैग्स है। जो ये सिमेंटिक टैग्स काफ़ी नई फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आइए इसे बारी बारी इसे समझते हैं ज़रा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिमेंटिक टैग्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मीनिंगफुल या फिर मतलबदार, मतलब सम एक्सप्रेशन टू बी मीनिंगफुल। एक्सप्रेशंस मतलब कुछ भी अगर देगा तो मतलब इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। तो सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो कि HTML कंटेंट्स क्लियर मीनिंग बताते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि एक परफेक्ट और एक क्लियर मीनिंग दें। अभी इसका एग्जांपल के साथ हम ज़रूर समझेंगे। जैसे डिव सिर्फ एक बॉक्स होता है, लेकिन हेडर, फुटर और ये अपना आर्टिकल्स ये बताता है कि उस बॉक्स में है क्या है। वैसे इसका सबसे पहले एडवांटेज है ये कि रीडेबिलिटी। ये कोड को समझना आसान हो जाता है आपके लिए भी और दूसरे डेवलपर्स के लिए भी। सेकंड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूवमेंट। सर्च इंजन जैसे गूगल सिमेंटिक टैग्स पेज देखकर ये समझ जाते हैं कि पेज कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है। एंड थर्ड इज़ एक्सेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर जो जैसे कि यूज़र्स के लिए होता है, उन्हें पता चल जाता है कि ये हेडर है या फिर नेम बार या फिर कुछ और। एंड चौथा है कि बेटर स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्ट कंट्रोल, मतलब CSS और जावा स्क्रिप्ट के साथ काम ईजिली हो जाता है। CSS एंड जावा स्क्रिप्ट के साथ ये काम ईजिली हो जाता है क्योंकि टैग्स का पर्पस क्लियर होता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स। पहला आता है हेडर। अब ये हेडर होता क्या है? पेज या सेक्शंस का टॉप पार्ट होता है। पेज या सेक्शन का टॉप पार्ट होता है जिससे कि टाइटल और नेविगेशंस ऐड होते हैं। अभी इतना घबराओ मत, मतलब नॉर्मली एक तरीके से देखते जाते हैं कैसा क्या है। अभी हम एग्ज़ाम्पल के साथ हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। कहाँ गया? अभी हम यहाँ एग्ज़ाम्पल के साथ पूरे अच्छी तरीके से कोड को अपना रन करके हम एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे। सेकंड है फुटर। अब ये फुटर होता है क्या है? पेज का बॉटम पार्ट। ये एक होता है पेज का बॉटम पार्ट, जो भी वेबसाइट के पेज में जो हम लोग को शो होता है बॉटम पे, जैसे कि इन्फॉर्मेशंस, कॉन्टैक्ट, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी हमें पेज में शो होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है? यहाँ पे हमारा फुटर का पार्ट होता है। अब बात आता है कि यहाँ पे नेविगेशन। अब ये नेव टैग, नेविगेशन क्या होता है? अब नेव टैग एक बेसिकली ये होता है कि आपको नेविगेट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ आपके पेज के लिंक्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग फीचर्स के लिंक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेविगेशंस है, यहाँ शेयर और ये क्या है, कमेंट्स, और ये अपना ये क्या है, प्रेजेंट। ये अपना एक नेविगेशंस है। नेविगेशन एक तरीके से वो पार्ट होता है जहाँ पेज का लिंक्स होते हैं, जो कि जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब जो कि हमें नए पेज पे ले जाके एकदम से हमें नेविगेट कर सकें। थर्ड आता है ये सेक्शन। अब ये सेक्शन होता क्या है? सेक्शन एक अलग अलग कंटेंट ब्लॉक है। हर सेक्शंस का अपना टॉपिक या हेडिंग होता है। अब आता है मेन। अब मेन होता क्या है? अब ये हेडर और फुटर के बीच का जो पार्ट होता है वो मेन होता है। एक पेज के अंदर जितना भी कंटेंट, मेन कंटेंट होता है वो मेन के अंदर दिखता है हमें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, ये हेडर है और ये फुटर है, अपना फुटर है। अब ये अपना मेन है, यहाँ पे मेन है, अपना ये मेन क्लोज़ हो गया। अब इसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट, कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं। अब आर्टिकल्स की बात ये आती है। अब आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल एसाइड्स या फिर एक तरीके से कह लो ऐड, मतलब कोई भी आर्टिकल्स आपको जैसे कि शो करना है कि ये, जैसे कि पहले एक आता था, मैगज़ीन्स आते थे पहले, उसी टाइप का ये होता है कि आपको किसी
किसी टाइप का आर्टिकल अपने वेबसाइट पर शो कराना, ये बेसिकली एक तरीके से एडवर्टाइज जो होता है वो उसी के साथ होता है, लेकिन ये एडवर्टाइज से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसे एडवर्टाइज नहीं कह सकते हैं। एसाइड भी वही है एक तरीके से, हाँ, जैसे कि ऐड वैड वगैरह ये सब चीज़ें रिलेटेड इन सब से जो रिलेटेड होती हैं। अभी ये सब देखेंगे, हमें एक वेबसाइट के अंदर जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ये सब चीज़ें। फिगर, अब ये फिगर होता है क्या है, ये फिगर और फिगर कैप्शन दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि कोई फिगर्स का जैसे कोई कैप्शंस हमको शो कराना रहता है, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है फिगर कैप्शंस, ठीक है। ये सब मिलकर एक पेज को मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस में ये होता है कि ये तो आप नाम ही से समझ रहे हो, कुछ अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कुछ टैग, जैसे कि मीटर हो गया, एड्रेस हो गया, एबर हो गया, ये सब चीज़ें अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर देती है कि हम इनसे हम क्या काम लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तो आपका HTML कोड कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब कि इसमें देखिए एक हेडर दिया गया है, फिर हेडर के पीछे मेन कंटेंट, इसमें हेडर में वो चीज़ रहती हैं जो ऊपर शो करती हैं, जो नेविगेशंस में, जैसे कि नेव टैग जिसमें यूज़ किया। अब आपको एक बार रन करा के दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पे रन कराया, देखिए होम, आर्टिकल और कॉन्टैक्ट। अब मैं इन सब के बीच में ये BR टैग अगर लगा देता हूँ, मैंने अगर इन सब के बीच में BR टैग लगा दिया और सेव करके मैंने फिर से रन किया, ये नेक्स्ट लाइन में सब आ जाएंगे। ये नेविगेशन अभी ये कुछ रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम CSS का यूज़ कर लेंगे तो एक इस तरीके से आपको दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ये इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपको डायरेक्टली नेविगेट कर सके, जैसे कि फ्रेश, MX प्लेयर, सेल्स या बेस्ट सेलर, मोबाइल, टुडे डील, मतलब टुडे डील, प्राइम, कस्टमर सर्विस, फैशंस, न्यू रिलीज़, अमेज़ॉन प्ले, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये नेविगेशंस है, ये हेडर के अंदर आता है, ये एक हेडर का पार्ट हो गया। अब मेन कंटेंट जो भी है ये मेन के अंदर आएगा, जैसे कि यहाँ पे मतलब अपना क्या एप्लीकेशन फॉर होम, ये अपना किस मेन के अंदर आ गया। PlayStation 5 स्टार्टिंग 149, ये सभी किसके अंदर आता है, मेन के अंदर आता है। अब देखिए इसका मेन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट होता है, यहाँ पे फुटर पार्ट होता है, ये पार्ट फुटर होता है। इसमें क्या, जैसे कि कांटेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ें, जैसे कि मेक मनी फॉर अस, जैसे कि सेल ऑन अमेज़ॉन, ये सब एफिलेटिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्विस ये सब प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्टैक्ट सर्विस जैसे कि इनके अदर प्लेटफॉर्म जो है, जो ये वहाँ जो कनेक्ट हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं, एड्रेस वगैरह या इन्फॉर्मेशंस, या जो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करें अपने प्लेटफॉर्म के। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये बेसिकली एक सर्च बार हो जाता है। इससे सर्च बार ये हेडर के अंदर आता है। ये जितना पार्ट है हमें खुद हेडर के अंदर बनाना पड़ता है। अब हमें एक हेडर डिफाइन, देखिए हमने पहले एक हेडर डिफ़ाइन किया, अब हमको ये मालूम होना चाहिए हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेडर बनाया, अब मुझे पता है कि हेडर के अंदर क्या क्या होता है। एक अपना लोगो हो जाता है, दूसरा यहाँ पे नेविगेशन, मतलब कि यहाँ पे अपना लोकेशंस ये आपको शो करेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सर्च बार। अब ये सर्च बार जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये थोड़ा API से मिलके बनता है, जो कि बैक एंड और फ्रंट एंड को दोनों को मर्ज करता है। अब यहाँ पे ये रीजन्स देखेंगे कि मतलब किस किस कंट्री के, ये मैंने इंडियन वाला खोल रखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, और दूसरा यहाँ पे स्टेट हमें मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि हिंदी, तमिलनाडु, मलयालम, कर्नाटका, मलयालम, बंगाली और मराठी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरा अकाउंट शो हो रहा है कि अकाउंट के साथ क्या मेरा डेटा ऐड हो सकता है अकाउंट के अंदर। अब मैं यहाँ पे जैसे कि एक मिनट, रिटर्न और ऑर्डर, यहाँ पे मेरा कार्ड हो गया। अब ये कार्ड के लिए क्या है कि मैं किसी भी चीज़ में जाऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मेन के अंदर कोई चीज़ क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया, अब मुझे तब भी ये नेविगेशन मतलब हेडर फोटो, मतलब मेरा हेडर मुझे तब भी दिख रहा है।
और ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं मुझे तब भी शो हो रही हैं। तो मुझे अपना वेबसाइट इसी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मुझे वो हर पेज पे दिखता रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल ऐड किया, तो मुझे यहाँ तुरंत शो हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे 54,000 का ये प्ले स्टेशन ऐड किया है। लेकिन फिर भी हटा दे रहे, मुझे लेना नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसमें। तो ये थी कुछ बेसिक से एग्जांपल। ये अभी HTML के फॉर्म में है, तो अभी ये इतना बेहतर तरीके से मतलब कि ये इस तरीके से इतना नहीं शो हो रहा है। इसमें काफ़ी चीज़ों का वर्क किया गया है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, काफ़ी चीज़ें, बूटस्ट्रैप और काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ किया गया है, जैसे कि रिएक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ किया गया है। लेकिन मैंने सिर्फ इसमें HTML यूज़ करके दिखाया है, जो कि HTML ऐसा होता है। फिर मैं CSS में जाके मैं इसको एक एक बारी बारी करके अरेंज करूँगा, ठीक है। ये थी मेरी कुछ सेमेंटिक टैग, कुछ जो ऐसी होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सा टैग आपका फेवरेट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पूरे फुल डिटेल वाली वीडियो को एक्सेस करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। HTML5 डॉक टाइप HTML न्यू वर्जन, ये इस नाम से टाइटल आपको दिख जाएगा या थंबनेल आपको दिख जाएगा। आप इजीली वहाँ से एक्सेस करके सारे मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।